एक सच्ची प्रेम कहानी। प्यार और दोस्ती के बीच की गहराई को बताने वाली एक सच्ची प्रेम कहानी। मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक मैं उसे अपना सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फर्क था। जहां मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन राहुल हमेशा और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता कि मैं उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से एक हूँ। एक दिन मैंने उसे पूछा, राहुल, मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास जरूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने बहुत देर दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। हमारे लब में लब का वर्ड सिर्फ मेरी ही जुबान पर आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू, सिवाय उस पहले दिन के हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया जरूर देता रहता था जो गुलाबी कपड़े पहने होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन राहुल ने दी है, यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, राहुल सुनो। उसने कहा, क्या है, जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू राहुल। उसने कहा, राहुल ने कहा, हाँ वो मुझे पता है, लो ये गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1, 2, 3 ऐसे ही 200 गुड़ियां हो गई मेरे पास। फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो जरूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फोन कॉल का इंतजार करती रही। सारा दिन सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजे राहुल का कॉल आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैंने गेट खोला तो देखा राहुल की आंखें कुछ नशे में थीं। उसने बर्थडे गिफ्ट में ट्रांसपेरेंट जालीदार लाल रंग की नाइटी दी, जो बहुत सुंदर थी। राहुल मुझे गोदी में उठाकर बेड पर रूम में ले गया। बेड पर जोर से गिराकर लाइट ऑफ कर दी। मुझे लगा कि राहुल आज मेरी सभी शिकायतें दूर कर देगा। वो मुझे आज पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। पर अचानक वह मुझे रोज की तरह वही गुड़िया हाथ में थमाकर मुझे अधूरी छोड़कर चला गया। उसका ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, बोली, राहुल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चल दिया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो यू लव मी। राहुल बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहता। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पर जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिलकर बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नजर डाली जो मेरे कमरे में थी, उसकी दी हुई। मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरा मुंह चिढ़ा रही हैं। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़िया उठाई और जमीन पर फेंक दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? ना तो मुझे ये गुड़िया चाहिए, ना मुझे तुमसे अब मिलना है। ये कह के मैंने वो गुड़िया को वहीं सड़क पर फेंक दी।
पहली बार राहुल की आंखों में कोई इमोशन नजर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो उन गुड़ियों को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़ियों को उठाने की क्या जरूरत है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक बड़ी तेजी से ट्रक आया, लेकिन राहुल अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैं चिल्लाई, राहुल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा और इतनी ही देर में उस ट्रक ने राहुल को टक्कर मार दी। इस तरह राहुल मेरी जिंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन कैसे गुजारा है मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियां थी मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताई उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1, 2, 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बन गई जिससे मैंने गुड़िया पकड़े हुए थी। अचानक आई लव यू की आवाज आई। मैं चौंक पड़ी। ये राहुल की आवाज कहाँ से आई? अचानक ध्यान गया कि मैंने गुड़िया के पेट पे कस के दबाया। तो फिर आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राहुल की आवाज अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद एक दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज ही आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो राहुल की आवाज आई, राधिका, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे कितनी देर से आज क्यों पता चला कि राहुल मुझसे कितना प्यार करता था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।